जी बहराइच से राघवेंद्र की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन इसी के साथ जिस तरह से वहां पर हालात बने हुए हैं, उसके बाद गांव में वो घर जहां पर अभी तक दरवाजे नहीं थे, लोग बिना दरवाजों के उन घरों में रहते थे, अब खुद की जब जान पर बन आई है तो कैसे दरवाजे लगाकर खुद की रक्षा की जा रही है, खुद की हिफाजत के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और क्या लोग कर रहे हैं, ग्राउंड से जुड़ी एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इस समय आतंक देखने को मिल रहा है भेड़ियों का और कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक घरों में दरवाजे नहीं लगे हुए हैं, जिसे लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिए थे कि घरों में दरवाजे भी लगाए जाएं और जो दरवाजे नहीं लगा सकते हैं उनके लिए एक अलग से बजट भी एलोकेट किया गया था। अब इसी के तहत ये नौवन गरेठी गाँव है जहाँ पर दरवाजे लगाने का काम किया जा रहा है ताकि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके और भेड़िया किसी के घर में ना घुस पाए, क्योंकि उनके दरवाजे अब बंद हो गए। आप बताइएगा, आपका घर है ये? मेरा घर है। अच्छा, ये दरवाजे आप लोगों को कहाँ से मिले? सरकार के द्वारा मिले या आपने खुद लगवाए? नहीं, सरकार द्वारा से मिला। अच्छा, ये आप लगवा क्यों रहे हो? आपके यहाँ पर भी भेड़िया आया? अभी शाम के भेड़िया आया था, मेरे सास पे हमला किया था। कब? शाम के। कल शाम में? जी, आज 2 बजे रात के। अच्छा, उन पर हमला किया था जी। उसके बाद अब आप ये दरवाजे लगवा रहे हैं, तो दरवाजे बंद होने से कुछ सुरक्षा हो पाएगी? हो पाएगी। कितने दरवाजे हैं? 2 दरवाजे लग रहे हैं। तो ये 2 दरवाजे हैं जो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि इनके घर पर इनकी जो सास है उन पर हमला किया गया था और इसी के साथ अब इन्हें ये दरवाजे मिल गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मैं मीनाक्षी, रिपब्लिक भारत, बहराइच। तो लोग लगातार अपनी हिफाजत के लिए भी कोशिश यहां पर कर रहे हैं। वहीं बहराइच से हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, लोग क्या कर रहे हैं अपनी हिफाजत के लिए? क्योंकि हमने जो आपकी रिपोर्ट देखी, अपनी एहतियात के लिए लोग दरवाजे लगा रहे हैं। और दूसरी स्थिति ये भी बताइए, अभी क्या हालात हैं, कितने अभी इस तरीके के आदमखोर घूम रहे हैं जिन्हें पकड़ने के लिए कोशिश हो रही है? देखिए, अगर हम बहराइच सेंटर की बात करते हैं तो वहां से लगभग 30 किलोमीटर एक गांव है, 30 किलोमीटर दूसरी दिशा में दूसरे गांव है और वहां पर इसी तरीके से आदमखोरों का जो भय है वो देखने को मिल रहा है। कहा जरूर जा रहा है कि 2 से 3 भेड़िए है, लेकिन संख्या ज्यादा हो सकती है। हमने अभी जो रिपोर्ट दिखाई, एक दुकान भी हम आपको दिखा देते हैं जहाँ देखिए कि किस तरीके से जो दरवाजे उनका स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर दरवाजे बना करके पूरा जो ऑर्डर है वो किया जा रहा है। हमारे साथ दुकान के मालिक भी, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा, क्योंकि आपने बताया कि बहुत वक्त से आपकी दुकान है, ये दुकान में जो अभी ऑर्डर मिल रहे हैं उसके बारे में बताएं। जी, इस वक्त ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं, इससे पहले कुछ नहीं मिलता था। पहले के वक्त ज़्यादा काम हो रहा है। कितने अभी तक आपने ऑर्डर पूरे कर दिए? मैंने इस वक्त 15 पल्ले पूरा कर दिया। इस वक्त अभी और ऑर्डर है? अभी और ऑर्डर है। चलिए, कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। आपके यहाँ पर जो दरवाजे हैं, पहले क्या इसी तरीके से ऑर्डर आते थे? जी, पहले इसी तरह नहीं आते थे, अब आ रहे हैं। जैसे भेड़िया का ये दहलका मचा है, तब से आ रहे हैं जी। अभी और कितने दरवाजे हैं जिनको अभी आपको पहुंचाना है गाँव? अभी हमको 20 दरवाजे पहुंचाना है। कब से है आपकी ये दुकान? हमारी दुकान मान के चलिए 2006 से है। तो 2006 से लेकर के 2024 तक, यानी कि ये समझा जाए कि 2006 से लेकर के 24 तक आपके 18 साल से ये जो दुकान है, तो 18 साल में क्या इतने बड़े ऑर्डर पहले आए हैं? जी, पल्ले के इतने बड़े ऑर्डर नहीं आए हैं। इतने बड़े ऑर्डर नहीं आए हैं। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि इसके पहले इतने बड़े ऑर्डर नहीं आए हैं। ये जो आप काम है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये दरवाजों की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाएगा कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो लगाए जा रहे हैं और जो दरवाजों के ऑर्डर है वो लगातार हर गाँव से आ रहे हैं। हमने आपको वो रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपने घरों में दरवाजे लगा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो बजट दिया गया था उससे ये दरवाजे लग रहे हैं ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके। कुछ और तस्वीरें भी दिखाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर बड़े हैं और ऐसे में इन्हें पूरा करने के लिए जो लकड़ी है वो सब भी ला करके रखी गई है। जो स्ट्रक्चर है दरवाजे के वो भी बनाए गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से। आप देखिएगा कि यहाँ पर जो प्लाई है, प्लाई भी रखी गई है और इन प्लाई के माध्यम से जो दरवाजे हैं वो अभी बनाए जा रहे हैं ताकि ये लोगों के घरों में लग सके। यहाँ पर कई और ऐसी भी तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये देखिए, ये एक और प्लाई रखी गई, क्योंकि अभी भी 20 जो दरवाजे हैं उनका ऑर्डर बाकी है। यानी कि अभी तक 20 दरवाजे पूरे हो चुके हैं, लेकिन 20 दरवाजे का ऑर्डर अभी और है जो देना है। और यहाँ से लगभग अगर 4 किलोमीटर दूर की बात करें तो 4 किलोमीटर के अंतराल में लगभग 4 से 6 गांव आते हैं। उन 4 से 6 गांव में ये पूरा ऑर्डर पहुंचाना है और इसे पूरा करने के लिए ये जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। अभी तक बताया ये जा रहा है कि जो 20 दरवाजे हैं वो पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन 20 और दरवाजे हैं जिन्हें पहुंचाना बाकी है, क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके घरों में दरवाजे नहीं है, जिसकी वजह से सुमित वहां पर भेड़िए आसानी से दस्तक देते हैं, आसानी से घुस जाते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं।
मीनाक्षी, सवाल ये भी है कि देखिए, आप इस वक्त मीनाक्षी की रिपोर्ट देख रहे थे तो वन विभाग के लिए कितना बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य है भेड़ियों को पकड़ना। तो वहीं लोगों के लिए मुश्किलें हैं कि वो करें क्या। दरवाजों का सहारा ले रहे हैं, घर में लगा करके जालियों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन एक तरह से कहें ये भी बहुत काम नहीं इस वक्त आ रहा है। अब क्या कुछ हो रहा है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दरअसल भेड़िए के पंजे देखे गए, पंजे के निशान देखे गए हैं, जिसके बाद जो वन विभाग है वो अब इस ओर काम कर रहा है कि ये जो भेड़िए हैं ये किस दिशा में भागे होंगे, यानी उन पंजों के निशान के जरिए कैसे जो वन विभाग की टीम है वो कोशिशें कर रही है भेड़िए को पकड़ने की। जो भेड़िए को पकड़ने की कोशिशें वो ड्रोन के जरिए भी की जा रही हैं। तमाम वो तरीके हैं जो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन अब इसी कड़ी में आपको बताते हैं कि भेड़िए के जो पंजे हैं उनके जरिए भेड़िए तक पहुंचने की कोशिशें कैसे की जा रही हैं। स्टूडियो की रिपोर्ट दिखाते हैं। यादवपुर ग्राम सभा के लोधनपुर मजरा में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां कल 8 से 9 बजे की रात में आदमखोर भेड़िए ने हमला किया और उस हमले में एक 10 वर्ष के बच्चे को घायल किया, जिसका इलाज बहराइच के मेडिकल कॉलेज में चल रहा। ये वही घर है, देखिए यहाँ पर ग्रामीण ऐसे ही रहते हैं। आगे यहाँ पर एक गाय बंधी हुई है और साथ ही एक ये चरपाई है जहाँ पर ये जो घर के जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, बैठते हैं, और साथ ही एक दरवाज़ा है, उसके अंदर ये घर है। ये पक्का मकान भी बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ की मैं जो स्थिति आपको दिखाना चाहूँगा कि जो कहा जा रहा है कि जब वो भेड़िया इधर आया था तो उसके कुछ निशान चिन्हित करके इधर वन विभाग की टीम ने या प्रशासन ने रखा है। कहा जा रहा है ये वो निशान है जो एक आदमखोर लिए हो सकता है, आप देख सकते हैं। और एक निशान और मिला है, इसको सुरक्षित ढक देता हूँ। दूसरा एक ये दिखाना चाहूँगा कि एक निशान ये है जो सामान्य तौर पे बड़ा दिख रहा है और ये कुत्ते का नहीं हो सकता है जैसा कहा जा रहा है। ये निशान देखिए, ये काफ़ी बड़ा है। तो ये 1 2 3 4 ये देख रहे हैं ना, काफ़ी बड़ा है। तो ये भी आकार से थोड़ा बड़ा दिख रहा है, जिससे कहा जा सकता है कि यहाँ अगल बगल ये घूमता हुआ आया था। और देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग, वन विभाग के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं इस तरह से, और हालांकि उसका इलाज जारी है। यहाँ पर सर भी पहुँचे हुए हैं और देखिए ना, इसका ये जो पैरों के जो निशान, पंजों के निशान हैं, उसको यहाँ पर कैच किया जा रहा है, उसको उसकी तस्वीरें खींची जा रही हैं। सर भी यहाँ पे हैं, रमेश चंद्र पांडे जी। सर, क्या कहेंगे, आप भी गांव में पहुँचे हैं? अभी देख रहे हैं सब लोग, संदिग्ध की स्थिति न हो बने, मतलब क्लियर करने के लिए सब लोग आपस में एक दूसरे से समन्वय बनाए हैं कि किसका है, क्या है, कैसे है तो मतलब हुआ है। अब वो एक कुत्ते का है कि भेड़िए का है, उसको क्लियर कराने। सुबह भी सर एक हमला हुआ, 60 वर्ष के बुजुर्ग थे और 3 वर्ष का बच्चा था। कहा जा रहा है कि भेड़िया था, मतलब घायल ने, बाबा ने कहा कि भेड़िया था, मार चला गया, लेकिन लोग शक में एक पागल कुत्ते को भी मार दिए। तो इस तरह का जो एक माहौल है उस पर क्या कहेंगे? चूँकि ये घटना के समय एक पागल कुत्ता भी दिखा है, तो हो सकता है कि वो इसमें भी हो। तो अब वो हॉस्पिटल गए हैं, अब उसके बाद ही पता चलेगा कि कुत्ते का बाइट है, आक्रमण है या भेड़िए का है। बस यही है चीज़ है। ठीक, मैं घर वालों से मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे भैया, वो जो बच्चे के ऊपर हमला हुआ कब हुआ है? जी कल 9:30 बजे रात में। कल 9 बजे या 9:30 बजे? 9:30 बजे। ठीक है, 9:30 बजे, कोई बात नहीं। कहाँ पे था बच्चा? बच्चा पानी पीने आया था जी। पानी पीने आया था बच्चा? पानी पीने आया था जी। फिर क्या हुआ? फिर रात में उसको पकड़ लिया। फिर एक बहन मेरी, वो पकड़ लिया, यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काट दिया जी। बहन नहीं, भाई को काट दिया। तो उसको फिर कहाँ ले जाया गया इलाज के लिए? इलाज के लिए अस्पताल ले गया है, अस्पताल बहराइच ले गए। बहराइच जिला। तो क्या था, कुछ दिखने में कुछ पता चला? किसी ने देखा था उसको? देखा तो कोई नहीं था जी। वो हमला करके निकल गया? हमला कर निकल गया जी। उसको बहन खाली देखी थी। आपकी बहन देखी थी? जी।